मर के आलिम पहुंचा और हिसाब किताब शुरू हो गया, तो उस पर चार्ज लगे अल्लाह के दरबार में। कई चार्ज लगे। एक चार्ज ये लगा कि पहला चार्ज लगा कि तेरा एक पड़ोसी था, वो दूसरे महल्ले में चला गया। जब तक वो तेरे घर के पास रहता था उसकी जरा सी तकलीफ में तू पहुंच जाता। क्या हुआ? दर्द है, ये है, बुखार है। जब वो दूसरे महल्ले चला गया तो खबर आई कि आजकल वो बीमार है। तो इन्होंने कहा अब तो वो दूसरे महल्ले में चला गया, अब मैं क्या देखने जाऊंगा। अल्लाह ने कहा दोस्त तो था ना तुम्हारा, पहले पड़ोसी था, तुम टाल गए। जब तुम ही इतना बड़ा जुर्म करोगे तो आवाम कितना करेंगे। और कई चार्ज है उसको लगे वो नहीं बताना, ये दूसरा चार्ज बताना है। अल्लाह ने कहा कि खुम्स की रकम तुम्हारे यहाँ आई, तो तुम्हारे घर का दस्तूर ये था कि तुम तराजू में तोल के लेते थे अशरफियां दिरहमुद्दीन और तोल के बांट देते थे। तुमने बांटा, तोला और बांट दिया, और हमेशा तुम बहुत ईमानदारी से तकसीम कर देते थे, कभी तुमने बेईमानी नहीं की। एक दीनार तराजू के पल्ले में चिपका रह गया। तुमने जब तराजू उठाया तो तुमने देखा कि सारा माल तो बांट दिया, वो एक सिक्का रह गया चिपक के, तो तुमने उसको निकाला और डाल दिया। तुम्हारा बच्चा उससे खेलता रहा, तुमने कहा चलो ये तो बच्चा खेले। बच्चा उसे ढनकाता रहा, ऐसे से करके ढनकाता रहा जमीन पे। तुम कहना चलो बच्चा खेल रहा है। ये खुम्स का एक दीनार घर में क्यों रह गए? आप समझे अल्लाह क्या करप्शन क्या है? तो अरब रुपए नहीं। मुत्तकी की पहचान क्या है? मुत्तकी की पहचान, मुत्तकी की पहचान एक दीनार की बेईमानी नहीं। आप समझते हैं 2 करोड़ की हो तो बेईमानी, आजकल की सियासत ये समझते। अब जनाब आजी एक सिक्का और इमामुल मुत्तकीन कैसा होगा? बैतुल माल का सारा माल बांट कर बैतुल माल में पानी छिड़कवा खाली पूरा बैतुल माल यानी जो विजारत खजाना है, खजाने का वो मकाम जहां दिन भर माल जमा होता है हुकूमत का, वो बंटवा के हकदारों पर वहां पर झाड़ू दे के, खुद अली हाथ से झाड़ू दे के पानी छिड़क के मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी का परवरदिगार तेरे माल में से, तेरे माल में से एक कौड़ी भी यहाँ बचो, इसलिए मैं शुक्र अदा करता हूं। कभी तो बने हैं इमामुल मुत्तकीन अल्लाह की नजर। तो तकवा और मुत्तकी, तकवा और मुत्तकी और इमामुल मुत्तकीन, ये तो एक शाख हो गई। इसमें तो लाखों शाखें में बात करने पे को अशरे के अशरे हो जाए। एक और शाख जिसपे किसी की नजर है, वो भी सुन लीजिए, वो है अल्लाह पे यकीन। और अली का एक कौल बहुत मशहूर है, अपने इरादों के टूट जाने से मैंने तुझे पहचाना। अब सारी जिंदगी सोचते रहिए कि ये अली ने क्या फरमाया, इरादों के टूटने से मैंने तुझे पहचाना। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? अगर आपका इरादा ही नहीं था तो खुद अल्लाह हो गया। अब नहीं, इसको मैं और समझाऊंगा, इसमें भी एक शाख है। एक मिनिस्टर ने अली के, एक वजीर ने अली के दौरे हुकूमत में मौला से कहा मेरे घर खाने पे तशरीफ लाइए। मौला चले गए, उसके चले गए। जिस वक्त घर में दाखिल हुए तो उसके घर की जो एक मुर्गी थी वो दीवार पर चढ़ी हुई थी, और उसी वक्त मुर्गी ने अंडा दिया। ऊपर की दीवार से अंडा नीचे गिरा और सलामत रहा।
तो उसने पलट के मौला से कहा, मौला आज तक जिंदगी में कभी मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। आप पलटे और कहा अगर तेरा नुकसान नहीं हुआ तो तेरे यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, इसलिए कि कौल रसूल है वो मोमिन ही नहीं जिसका नुकसान है। इसमें गुरूर है, और अली को गुरूर कैसे पसंद आ जाए, यानी हमारा कभी नुकसान ही नहीं होगा। देखिए क्या बोल रहा है, अरे नुकसानात अंबिया के हुए, हुसैन से बढ़ के नुकसान किसी का हुआ कि सारा घर काट के फेंक दिया गया। तो जो इतना ना समझे कि नुकसान क्या है, तकदीर क्या है, कज़ा क्या है, कदर क्या है। एक और वजीर ने अली की दावत दी, खाने पे तशरीफ लाई, मौला जी गया, घर की सजावट देखी, पर्दे पड़े हुए, कालीन बिछे, आप उठ के खड़े हो गए। कल नहीं बनता कोई अमीर, दुनिया में नहीं बनता कोई अमीर जब तक के कुछ गरीबों का हक ना मारा। मैं तेरे यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, मेरी मिनिस्ट्री में रह के, मेरी हुकूमत में रहकर तू अमीर हो गया। कभी तूने अली के घर में भी ऐसे पर्दे और कालीन देखे? इस तरह समझाया है हुकूमत का तरीक़ाकार अली ने। निजाम दकन ने सबको जमा कर दिया, सबको जमा कर दिया, और कहा जरा सब लोग बारी बारी जितने 100-150 उलमाए करम बैठे, मैं अली के फजाइल सुनना चाहता हूँ। अब जाहिर है निजाम के सामने तो मुकाबला था, तो बढ़ चढ़ के उनका हमें इतने याद है, हमें इतने सुनाइए। अब लोगों ने सुनाना शुरू किया उलमाए करम, ये फजीलत अली की, ये फजीलत, ये फजीलत, ये फजीलत। हफ्तों चलता रहा, रोज बज़्म जमती, जहां से खत्म होती जहां आप सुनाइए, आप सुनाइए, आप सुनाइए। जब हो गए 15-20 दिन तो निजाम ने कहा, अरे भाई आप लोगों ने अली की फजीलतों के अंबार लगा दिए, और मौलिक से कह रहे थे तुम लिखते जाना। तो 2 किताबें बनी, अरहाजुल मतालिब, जनाबुल मबद्दत। तो अहले सुन्नत उलमा बयान करते गए, वो लिखवाते गए, इस तरह 2 किताबें बनी, और दोनों लिखने वाले अहले सुन्नत। दोनों किताबें मौजूद है, यहाँ पर मिलती हैं छपी हुई। किताब भी तैयार हो गई। जब सब सुना चुके अली के बारे में, 15 दिन गुजर गए, तो अब पूछा निजाम ने, इतनी फजीलतें अली की, तो फिर अली को क्यों ना बनाया? अब 2 हरम है मुसलमानों के, मक्का और मदीना। मक्का और मदीना, चूंकि कुरान की आयत है कि नजिस आ नहीं सकता, नजिस हरम में आ नहीं सकता, और काफिर और मुशरिक नजिस। तो अब सफीर ना मक्के में आ सकता है ना मदीने में, दोनों हैं हरम। और आपके लिए तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इसलिए कि मस्जिदें हैं, सब यहाँ मुसलमान रहते हैं, यहाँ तो सब मुसलमान रहते हैं। जिसका मुंह उठाया, जूता उतारा, पैर पाक किए, वो खाने पे गए, मस्जिद में चले गए। यहाँ तो कोई मसला तो हिंदुस्तान है, मसला हिंदुस्तान में है, यहाँ कोई मसला नहीं। अरे यहाँ जितने मसले आपको नहीं मालूम, इसके कई हजार मसले हिंदुस्तान में। मसलन पान ले आए खरीद के, क्यों भैया थे दुकान से पान लाए, फौरन घर की पाक करके लाओ, इसलिए कि पान बेचने वाले वहां सब हिंदू। अरे वहां सैकड़ों मसले हैं, खुली चीज नहीं ले सकते, कलमा पढ़ने वाले बड़े मसले हैं वहां। यहाँ जाइए बाजार से पान ले आए। तो हिंदुस्तान में मसला है हर मस्जिद पर बोर्ड लगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहां लगा है आसिफुद्दौला की मस्जिद पे भी लिखा, और हर आसारे कदीमा क्या लिखा है, गैर मुस्लिम का दाखिला मना है, इसलिए कि हरम, इसलिए कि हरम मस्जिद में
ऐसे आप देख रहे हैं जैसे आपको ये बात ही नहीं मालूम कि मस्जिद में काफिर नहीं जा सकता, मुशरिक नहीं जा सकता, ईसाई यहूदी मस्जिद में नहीं जा सकता। नहीं मालूम? मालूम है आपको? रिजविया की मस्जिद पे जाओ, ऊपर एक आयत है, उस पे वही आयत लिखी है, नजिस अंदर नहीं आ सकता। अब यहाँ पता नहीं क्यों लिखा, यहाँ कौन नजिस रहता? पता नहीं रिजविया वालों ने क्यों लिखा, चूंकि आयत थी तो लिख दिया, चूंकि आयत थी तो लिख दिया। नजिस नहीं आ सकता अल्लाह के घर में, समझ गए? है ना? नहीं, तो हर मस्जिद जो के आसारे कदीमा में हिंदुस्तान में, फिर आप देखिए वहां के हिंदू बुरा भी नहीं मानते, ये भी नहीं कहते बोर्ड हटाओ तो हमें काफिर कह रहे हो, जबकि मुसलमान अकलियत में है, हिंदू अक्सरियत में है, और आसारे कदीमा सब हिंदू गवर्नमेंट के पास है, लेकिन वो खुद ही बोर्ड बनवा के लगवाते हैं हिंदू कि भाई ये मुसलमानों का उसूल है कुरान का, तो अब लगाना। मोहम्मद साहब फरमा गए, बोर्ड गवर्नमेंट बनवा के लगवाती है कि जो यहाँ पर आएंगे घूमने फिरने वो मस्जिद में नहीं जा सकते, और बिल्कुल मस्जिद के सामने आसिफुद्दौला का इमाम वहां जा सकते हैं। यहाँ नहीं समझे? नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया, घबराहट हो गई। अच्छा, अल्लाह के घर में नहीं जा सकते, इमामबाड़े में जा सकते? मक्के और मदीने में यहूदी, ईसाई, हिंदू नहीं जा सकता, पारसी नहीं जा सकता। कुरान का हुक्म है इसलिए नहीं जा सकता, कुरान का हुक्म इसलिए, लेकिन कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं है कि करबला नहीं जा सकता। आपको समझ में आ गया होगा। अब तो समझ में आ गया होगा, अब भी नहीं समझ में आया। उसी जगह आसिफुद्दौला का इमामबाड़ा, मैं तो एक मिसाल दिए जा रहा हूँ, सारे इमामबाड़ा सब में हिंदू आते हैं, अंदर आते हैं, ज़ियारतें चढ़ाने आते हैं, मन्नतें मानने आते हैं। तो ये मस्जिद का बोर्ड हिंदू बना के क्यों लगाता है? मस्जिद में जाना मना है, क्यों बना रहा है? उसे इत्मीनान है कि यहाँ जाके अपनी इबादत करते हैं, इसमें हम जाके क्या करें? हमें कोई नमाज थोड़ी पढ़ना, लेकिन हमें मातम तो करना है।